नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत हेडलाइंस की बात करेंगे। सबसे पहले एक नजर उन खबरों पर जो आज दिन भर सुर्खियों में रही है। बात सबसे पहले कराची एयरपोर्ट के पास एक विमान क्रैश हो गया। उस हादसे की रिहायशी इलाके में यह प्लेन गिरने से हड़कंप मच गया। फ्लाइट में 98 लोग सवार थे। वहीं पुणे में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आसपास आग की लपटें उठती दिखाई दे रही थी। 9 लोगों की मौत भी इस पे हुई है। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा का दौरा भी किया। अम्फान से हुई तबाही को लेकर उन्होंने जायजा लिया और बंगाल को 1000 करोड़ का मरहम भी लगाया है। बात रेलवे टिकट बुकिंग काउंटर की। स्टेशनों के अलावा पोस्ट ऑफिस समेत तमाम केंद्रों पर रिजर्वेशन की सुविधाएं अब मिलने लगी है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी है। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो आयुष डॉक्टर्स की सैलरी को लेकर अभी भी पेच फंसा हुआ है। हालांकि उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की और स्वास्थ्य मंत्री ने उनकी समस्या के समाधान को लेकर कहा है कि जल्द ही आपकी समस्या का समाधान होगा, भरोसा दे दिया है। संकट के बीच मध्य प्रदेश में टिड्डियों का आतंक देखने को मिल रहा है। कई जिलों में टिड्डियों ने अपना बसेरा बना लिया है। फसलें चट कर दी हैं, किसान परेशान को रखे गए और अब भगाने के लिए अलग अलग तरकीब का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो चलिए खबरें विस्तार से देखते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने श्रम सिद्धि योजना का आगाज कर दिया है। उद्घाटन उनके द्वारा किया गया। इस प्रोग्राम के तहत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध सरकार कराने जा रही है। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के सरपंचों और मजदूरों के साथ बातचीत की। सीएम ने कहा कि श्रमिक भाइयों के कल्याण हमारा संकल्प है। अपने मजदूर भाइयों को रोजगार देने के लिए आज से श्रम सिद्धि योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। इसमें कुशल, अकुशल, अर्धकुशल कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन कर उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें काम दिया जाएगा। श्रम सिद्धि अभियान नाम दिया हमने इसका। श्रम सिद्धि, श्रम सिद्धि। जिनको श्रम मजदूरी प्राप्त होगी, काम प्राप्त होगा, ये सबके जॉब कार्ड बनाना है सरपंच साथियों, ताकि कम से कम मनरेगा की मजदूरी तो मिल जाए। सर्वे का काम घर घर शुरू हो रहा है। जो हमारा अमला है वो सर्वे के काम में लगेगा। पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन मतलब सखियां, और ये घर घर में जाके सर्वे करेंगे। तो एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं मजदूरों को देने का काम, श्रमिकों को देने का काम प्रदेश सरकार ने किया है। चर्चा करते हैं, हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनुराग, किस तरह से ये सौगात अब प्रवासी मजदूरों को मिलने वाली है? जॉब कार्ड बन जाएगा, उसके बाद व्यवस्थाएं किस तरह की होंगी? किस तरह से उन्हें जो नौकरी है या फिर जो काम है वो मुहैया हो पाएगा?
की शुरुआत आज से की गई और इसके तहत अभी तक जो प्रदेश के बाहर जो मजदूर फंसे हुए थे उन मजदूरों में 14 लाख मजदूरों की अभी तक प्रदेश में वापसी हो चुकी है और इन 14 लाख मजदूरों को मध्य प्रदेश के अंदर जॉब देने का काम अब सरकार करने जा रही है। यानी कि हर एक मजदूर को रोजगार से जोड़ने का अभियान सरकार चलाने जा रही है। अभी तक मनरेगा के तहत 20 लाख मजदूरों को हर दिन रोजगार दिया जा रहा है, उनको काम दिया जा रहा है और अप्रैल से लेकर अभी तक 730 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार कर चुकी है। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाने की तैयारी सरकार ने कर ली और इसके तहत अब जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको भी जॉब कार्ड सरकार की तरफ से दिया जाएगा और इसको लेकर अभियान चलाया जाएगा। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ग्रामीण इलाकों के सरपंच और कुछ मजदूरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की और उनको इस बात का भरोसा दिलाने का काम किया है कि ऐसे मुश्किल समय में किस तरीके से मजदूरों के साथ सरकार खड़ी हुई है और किस तरीके से जॉब कार्ड घर घर जाकर अभियान चलाया जाएगा और जॉब कार्ड मजदूरों को देने का काम होगा। तो ये सबसे बड़ी पहल कही जा सकती है क्योंकि अभी तक मजदूर काम की तलाश में प्रदेश के बाहर जाते रहे, लेकिन अब उनको प्रदेश में ही काम मिल सके इसकी पहल सरकार की तरफ से की जा रही है और इसकी शुरुआत आज से सरकार ने की और अब ये अभियान हर जिले और गाँव में चलाया जाएगा जिसके तहत ग्रामीण इलाकों में भी मजदूरों को जॉब कार्ड दिए जाएंगे। नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या इन्हें इनकी एक अलग कैटेगरी बनाई जाएगी कि जो श्रमिक का कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, एक अलग अलग क्या डिवाइड किया जाएगा इन मजदूरों को, कामगारों को, उसके बाद इन्हें काम दिया जाएगा? मनरेगा के तहत भी क्या काम दिया जाएगा? देखिए किस तरीके से मजदूरों की मदद की जाए इसको लेकर सरकार लगातार प्लान बनाने का काम कर रही है। अभी जो तैयार प्लान हुआ है उसके तहत मनरेगा के तहत मजदूरों को जोड़ने की तैयारी है और अभी तक 20 लाख मजदूरों को हर दिन प्रदेश में रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन जो 14 लाख प्रवासी मजदूर मध्य प्रदेश में आए हैं उनको किस तरीके से रोजगार मिल सके इसको लेकर सरकार अब प्लान कर रही है और कहीं ना कहीं प्लान तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है कि मजदूरों को सहूलियतें दी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरें आगे देखते हैं और प्रदेश में बिजली बिल को लेकर सियासत अब तेज होती दिखाई दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर 3 महीने का बिजली बिल माफ करने की मांग की है। उद्योगों को भी बिजली नहीं मिल पा रही है, उद्योगों को भी राहत देने की मांग उन्होंने की है। उन्होंने ट्वीट कर फिक्स चार्ज से लेकर न्यूनतम यूनिट चार्ज के अलावा लाइन लॉस चार्ज और दूसरे चार्ज में छूट देने की मांग की है। वहीं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि न तो लोगों को बिजली सही ढंग से मिल रही है और न उद्योगों को। ऐसे में सरकार क्या कर रही है ये बताना चाहिए। वहीं श्रमिक मजदूरों के पैदल लौटने पर भी सरकार को घेरा है। 1700-2700 आ रहे हैं बगैर रीडिंग के। इस पीरियड में, लॉकडाउन के पीरियड में 2 महीने से किसी का कोई काम नहीं है, पैसे हैं नहीं, लेकिन बिजली के बिल उनके बड़े बड़े आ रहे हैं। और दूसरी तरफ जो आदमी आज भी पैदल चल रहा है, कल रात को 11 बजे तेलंगाना से चल के 4 दिन बाद यहाँ पर लोग आए, पैदल जा रहे थे, होशंगाबाद के थे, मध्य प्रदेश की। कांग्रेस ने सिंधिया के प्रभाव वाले जिलों की जिला इकाइयों को भंग कर दिया है। जिन इकाइयों को भंग किया गया है उनमें गुना ग्रामीण, गुना शहर, श्योपुर, शिवपुरी, विदिशा और अशोकनगर शामिल है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश के बाद इन इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग किया गया है। साथ ही पीसीसी ने नई कार्यकारिणी के गठन के निर्देश दिए हैं। इन जिलों में सिंधिया समर्थकों का दबदबा हुआ करता था। उपचुनाव की तैयारियों में कहीं ना कहीं कांग्रेस अब जुटती हुई नजर आ रही है। जिन सीटों पर उपचुनाव को लेकर, या फिर इसे इस लिहाज से समझ लीजिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के दबदबे वाली जो जिले हैं उन जिलों की जिला इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश के बाद इन इकाइयों को भंग किया गया है। अब नई कार्यकारिणी के गठन के निर्देश जारी कर दिए गए। इससे इतर कभी कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे प्रभुराम चौधरी ने मंत्रिमंडल विस्तार और उपचुनावों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हल्ला बोला है। चौधरी ने कहा कि सिंधिया ने जब जनता और गरीबों की आवाज उठाई तो उनकी आवाज को कांग्रेस ने दबा दिया था। उसी के चलते चुनाव की फिर से नौबत आई है। उपचुनाव में जनता कांग्रेस को इसका जवाब जरूर देगी।
पर बात करने के लिए पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी जी हैं। आपके जो पुराने सहयोगी थे, मसलन अगर हम बात करें दिग्विजय सिंह की, वो सार्वजनिक तौर से ये बातें कह रहे हैं जनता से कि आप लोगों को हराइए और आप लोगों की हार होगी। कमलनाथ जी भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि कोई बड़ी डील हुई थी आप लोगों की, इस वजह से आप लोग गए हैं। ये जो भी आरोप है पूरी तरह से निराधार है, मैंने आपको बताया है, और जनता इस बात को अच्छी तरीके से समझती है। जब किसानों की बात सिंधिया जी ने उठाई, जब कर्मचारियों की बात सिंधिया जी ने उठाई, जो वचन में दिए गए थे उनकी बात उठाई गई, तो उनसे कहा गया कि सड़क पर उतर जाइए। तो इस तरीके से जो उपेक्षा की गई और जनता की मांगों को जो अनदेखा किया गया है, इसके कारण ही मतलब ये नौबत आई कि जो आज उपचुनाव हो रहा है। तो यह है प्रभुराम चौधरी, पूर्व मंत्री हैं, जिनका कहना ही है कि जो स्थितियां बनी हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं वो सारी बातें रहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर, जिनमें लगातार सिंधिया जी के खिलाफ सवाल उठे, उनका अपमान किया गया। और जहां तक बात आरोपों की है कांग्रेस नेताओं के कोई डील हुई है, तो ये बातें निराधार हैं और जनता अब उपचुनाव में अपना फैसला सुना देगी कि वो आखिरकार किसकी तरफ है। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। नरसिंहपुर में गोटेगांव विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति के गुमशुदा होने का पोस्टर लगवाया गया है। बीजेपी का कहना है कि वैश्विक महामारी चल रही है, इलाके से कांग्रेस के नेता गायब हैं। नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल ने एनपी प्रजापति को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। जालम सिंह ने राहुल गांधी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर भी अपने तरकश तीर छोड़ दिए। इस पार्टी, चाहे मैं जिलाध्यक्ष हूँ, चाहे हमारे अन्य साथी हों, पूरी तरह सक्रिय है, पूरी तरह लोगों की मदद कर रही है। जो सरकार नहीं कर पा रही वो मदद कर रही है, गरीबों को भोजन करा रही है, दूसरे जहाँ बच्चे फंसे हैं उनको जिले में वापस लाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। और इस वक्त गृह स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते हैं आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। लाख प्रवासी मजदूर इस प्रदेश से उस प्रदेश गए और जो 3.5 लाख इस प्रदेश के आए, जिस तन्मयता से लोगों ने स्वयं भूखे रहकर, स्वयं कोरोना की चिंता न करते हुए सेवा का भाव रखा, वो अनुकरणीय है और वो सारे लोग वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। हमारे यहाँ पर जो ट्रेनें जा रही हैं इस प्रदेश से, वो भी जाना शुरू हो गई हैं। कल भी 2-3 ट्रेनें और जाएंगी। एक थोड़ी दिक्कत है जो आपके माध्यम से मैं प्रदेश की और वो लोग जो अभी फंसे हुए हैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में ट्रेनें आ रही हैं। वो ट्रेनों में चूंकि जो लोग आ रहे हैं उनका परीक्षण करने के बाद उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश में ले रही है। तो झांसी जैसे जंक्शन जितने भी हैं यूपी से लगे हुए, वहाँ पर जाम की स्थिति है। तो ट्रेनें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, उसमें हमारे लोग भी हैं। तो उनसे प्रार्थना है कि थोड़ा संयम और धैर्य रखें। हम आप सब घर पहुंचेंगे, थोड़ा विलंब हो रहा है। एक बात आपके जो जरूरी बात है, ग्रीन टू ग्रीन ये पूरा खोल दिया है मध्य प्रदेश। इसके बाद ये अपने वाहन से ग्रीन में जाएंगे तो किसी पास की जरूरत नहीं है। ये लगातार शिकायत आ रही थी कि ग्रीन से ग्रीन में जाने पर भी वहाँ बाहर रोकते हैं और पास मांगते हैं। तो आपके माध्यम से सब तक पहुँच जाए। ग्रीन टू ग्रीन फ्री हो गया है। ग्रीन टू ग्रीन के बीच में रेड पड़ रहा है, जैसे विदिशा वाला सीहोर जाए तो भी पास की जरूरत नहीं है, वो सीहोर जाएगा। हाईवे पे अगर है, मतलब जो रूट है उस पे है, तो कोई पास की आवश्यकता नहीं है। रेड से ग्रीन में जाने के लिए और ग्रीन से रेड में जाने के लिए पास लगेगा अभी। इसी तरह से 25 तारीख के बाद में ग्रीन टू ग्रीन बस परिवहन चलाने पर भी
विचार होगा। अभी 3 दिन उस बस परिवहन को इंतजार करना पड़ेगा। गेहूं के बारे में 108 लाख 108,50,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। एक लाख 108,50,000 108 लाख है वो शब्द, गलत बोल गया हूं मैं। हाँ। बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को खत लिखा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह खत लिखा है, सीएम शिवराज को खत लिखा गया है। लॉकडाउन में बौद्ध भिक्षुओं की समस्याओं पर यह पत्र लिखा है। बौद्ध भिक्षुओं की आर्थिक मदद की अपील की गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी बौद्ध भिक्षुओं की मदद की मांग की थी। आगे बढ़ते हैं। शिवराज सरकार ने ग्रीन टू ग्रीन जोन को फ्री करने का फैसला लिया है। ग्रीन जोन वाले जिले से ग्रीन जोन वाले जिले में अगर आपको ट्रैवल करना है, आना जाना है, तो फिर आपको किसी भी तरह के ई पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी। किसी भी तरह का पास नहीं लगेगा आपको अगर ग्रीन जोन से ग्रीन जोन वाले जिले में मूव करना है। मगर अगर आपको ग्रीन से रेड या रेड से ग्रीन में जाना आना है, तो फिर उसके लिए आपको पास अभी लेना होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। साथ ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि 25 तारीख से हम ग्रीन टू ग्रीन जिलों में बस चलाने पर भी विचार कर रखे हैं। हालांकि अभी 25 तारीख तक इंतजार करना होगा। देश में कोरोना को लेकर लोग डरे सहमे हैं। उनके मन में तरह तरह के सवाल हैं। इसे लेकर न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे तमाम सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर KN द्विवेदी, जिन्होंने दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब दिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं जोधपुर से हार्दिक यादव बोल रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि क्या बच्चों में कोरोना वायरस के अलग लक्षण दिखाई पड़ते हैं? बीजापुर से रविंद्र मोरला बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, क्या बच्चों और बड़ों में कोरोना के लक्षण अलग अलग पाए जाते हैं? मेरा नाम श्रेया है, मैं रांची शहर से बोल रही हूँ। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि बड़ों की तुलना में बच्चों पर कोरोना वायरस का असर ज्यादा रहता है। मेरा नाम चंदन कुमार शर्मा और मैं मुंगेर से हूँ। डॉक्टर साहब, क्या बड़ों की तुलना में बच्चों पर कोरोना वायरस का असर अधिक रहता है? मेरा नाम अनुजा शुक्ला है, मैं बड़वानी में रहती हूँ। मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि क्या बच्चों में और बड़ों में कोरोना के लक्षण अलग अलग पाए जाते हैं? जी। CDC के अनुसार, CDC मतलब सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना वायरस के जो प्राथमिक लक्षण हैं वो सामान्य तौर पर देखा गया है कि बच्चों और बड़ों में सामान्य एक ही जैसे पाए गए हैं। सामान्य लक्षण है हल्का बुखार होना, खांसना, छींकना और सोर थ्रोट लाइक सिम्टम। तो बच्चों और बड़ों में जो प्राथमिक लक्षण होते हैं वो देखा गया है कि मिलते जुलते हैं। इसके अलावा बच्चों में वोमिटिंग की कंप्लेंट भी देखी गई और कुछ बच्चों में पेट दर्द की भी शिकायत पाई गई। तो जो प्राथमिक लक्षण हैं कोरोना वायरस के वो बच्चों बड़ों के मिलते जुलते हैं। और एक बड़ी खबर इस वक्त, शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें, बड़ा फैसला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने सीएम शिवराज को रिपोर्ट सौंपी है। आबकारी ठेकेदारों को दिया जाएगा विकल्प। शराब दुकान खोलने को लेकर ठेकेदारों को 27 मई तक विकल्प दिया जाएगा। जो कारोबारी नहीं खोलेंगे दुकान, उनके लाइसेंस फीस जब्त होगी। छोटे समूह या एकल दुकान की नीलामी होगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। शराब ठेकेदारों के मसले को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इस फैसले में ये तय कर दिया गया है कि अगर दुकानें नहीं खोली गई तो फिर जो फीस है वो जब्त की जाएगी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।